आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय सुनील सर में। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही मजेदार टॉपिक है हमारे इंग्लिश ग्रामर का, जो कि है वॉइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस। तो चलिए बच्चे, इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वॉइस क्या होता है? वॉइस मीन्स होता है वॉच, या हम लोग ऐसा कहते हैं आवाज, यानी हमारे द्वारा जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है, हम लोग जो भी स्टेटमेंट बोलते हैं, वो सब का सब क्या होता है? वॉइस। उसका एक आवाज होता है, एक साउंड होता है, साउंड में हम लोग बोलते हैं। तो वो साउंड जो निकलता है, हमारी जो आवाज जो निकलती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइस बोलते हैं। तो बच्चे, इससे पहले हम लोगों ने टाइम एंड टेंस पढ़ा। टाइम एंड टेंस पढ़ने के बाद हम लोग आगे वॉइस पर आए हैं। तो अब आप लोग का एक सवाल होगा कि हमें वॉइस पढ़ना क्यों जरूरी है, हम लोग वॉइस क्यों पढ़ते हैं, ऐसा सवाल होगा। तो बच्चे, वॉइस जो है, वॉइस क्या होता है कि हम लोग कोई भी स्टेटमेंट बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, हमारा जो कथन होता है, तो उस कथन को ये वॉइस बतलाता है कि हम लोग कितने तरीके से बोल सकते हैं। यानी कोई भी सेंटेंस, जैसे कि मैं बोलता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आप इस सेंटेंस को क्या इसी तरह बोल सकते हैं, या इसका बोलने का कोई और तरीका हो सकता है? तो इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, या इंग्लिश पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा, ये भी सेंटेंस भी तो हो सकता है। तो बच्चे, हम लोग सिर्फ टाइम एंड टेंस पढ़ लिए थे। टाइम एंड टेंस पढ़ने के बाद हम लोग अपने आप को सूरमा समझने लगे थे। हम लोग ये समझने लगे थे सारा ग्रामर चलो हमें आ गया है, अब इसके आगे कुछ पढ़ना है ही नहीं। लेकिन उसी समय एक महाभिलन आके टपक जाता है हमारे सामने। कौन? वॉइस। कहता है भाई रुक जा, अभी हम भी तो हैं, हमें भी थोड़ा जान लो। तो चलिए, आज हम लोग इसी विलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसी जो हमारे ग्रामर का सबसे बड़ा विलन है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वॉइस यानी वॉच। तो वॉच क्या होता है और इससे संबंधित जो भी बातें हैं, मैं आपको अभी बतलाने वाला हूं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, यदि अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द कर लें, क्योंकि मैं रेगुलरली जो है नए नए वीडियोज में लाता रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आपके तक आसानी से पहुंच सके और उस वीडियो का आप लाभ ले सके। आप हमसे अभी एक प्रॉमिस करो कि आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे। अंत जब देख लेंगे तो अब सारी चीजें जो है, इसमें जो भी कंफ्यूजन होगा, सब कुछ आज की क्लास में आपका क्लियर होने वाला है। आज आपको ऐसा धांसू ट्रिक देने वाला हूं, जिससे आप 2-3 शब्द याद रखने मात्र से ही आप वॉइस को महासूरमा कहलाने लगोगे। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। समझते हैं वॉइस क्या होता है। वॉइस है बच्चे आवाज, या है वॉच, जिसमें जो है आपको बतलाया जाता है किस तरह से आप कोई सेंटेंस को बोलते हैं। वो सेंटेंस में आपको, अच्छा, जनरली सेंटेंस जो होता है बच्चे, जिसको हम लोग दो तरीके से, दो फॉर्म में लिख सकते हैं। एक फॉर्म तो ये होता है जिसमें बतलाता है हम क्या है, नहीं है, कैसे है, नहीं है, ये इस चीज को बतलाता है। और एक दूसरा होता है जिसमें जो आपको एक्शन को बतलाता है। जैसे कहता है दो सेंटेंस, इसको हम लोग जरा बारीकी से समझ लेते हैं। जैसे कहता है मैं एक टीचर हूँ, वह एक विद्यार्थी है, वह एक लड़का है, वह एक लड़की है। ये सारे चीज एक तरह का सेंटेंस हो गया। और एक दूसरा होता है जिसमें एक्शन को दर्शाया जाता है, जैसे कि मैं जाता हूँ, वो पढ़ता है, मैं खेलता हूँ, बच्चे दौड़ते हैं, वो पढ़ाता है। एक ये सेंटेंस हुआ। तो बच्चे, वॉइस हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें एक्शन वाले सेंटेंस को हमें कवर करना है। यानी टाइम एंड टेंस हम लोगों ने जो पढ़ा था, तो उसमें क्या होता था कि उसमें बच्चे अलग अलग तरह के वर्ब फॉर्म का प्रयोग करके हम लोग सेंटेंस को बनाते थे। तो हम लोग अभी जो वॉइस जो पढ़ने जा रहे हैं, उसी तरह के सेंटेंस को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। यानी टाइम एंड टेंस बच्चे हम लोगों ने पढ़ लिया, तो मान लो आधा वॉइस तो हमारा खत्म हो जाता है, यानी एक्टिव हमारा खत्म हो जाता है। उसका एक पार्ट ही मात्र बचता है, जिसको हमें अभी पढ़ना है। वो भी एक ही वीडियो लेक्चर में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वॉइस। वॉइस मीन्स होता है वॉच, यानी आवाज, यानी जो हमारे द्वारा जो सेंटेंस बोला जाता है। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूं आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये क्या है? एक सेंटेंस है। क्या है? एक सेंटेंस है। इसको आप क्या बोल सकते हो? वॉच बोल सकते हो, इसको आप वॉइस बोल सकते हो।
अब यहाँ पे कहता है मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, इस वाक्य को आप दो तरीके से बोल सकते हो, यानी वॉइस यहाँ पे दो बन जाता है, एक बन जाता है एक्टिव और दूसरा बन जाता है पैसिव। एक क्या बनता है बच्चे हमारा, एक बनता है एक्टिव और दूसरा बनता है पैसिव। एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव क्या होता है, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया जाएगा, वह एक्टिव फॉर्म होता है। और जब किसी सेंटेंस में एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ेगा तो वो हमारा हो जाता है पैसिव फॉर्म। जैसे एक्टिव फॉर्म की कुछ एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं, जैसे कहता मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे खेलते हैं, वह जाता है, मैं आपको पढ़ाता हूँ। और अगर पैसिव की एग्जाम्पल की बात करें तो पैसिव में हो जाता है मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, आम उसके द्वारा खाया जाता है, क्रिकेट उन लोगों के द्वारा खेला जाता है। तो ये सारे सेंटेंस जो है इसमें क्या हो रहा है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पैसिव फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बच्चे समझा एक्टिव और पैसिव। तो अब देखते हैं बच्चे हम लोग किन किन सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कुछ सेंटेंस दिया हुआ है बच्चे जहां पे आपको ये बतलाता है कि आप कौन कौन किस किस तरह के सेंटेंस को आप पैसिव बना सकते हो। तो सबसे पहला सेंटेंस आता है बच्चे टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस के अंदर जितने भी सेंटेंसेज हैं आप सारे को एक्टिव से पैसिव बना सकते हो। दूसरा आता है बच्चे हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है आप उसे भी एक्टिव से पैसिव बना सकते हो। तीसरा सेंटेंस आता है बच्चे हमारा इन्फिनेटिव का। यदि आपका इन्फिनेटिव दिया हुआ सेंटेंस आप उसे भी पैसिव बना सकते हो। चौथा सेंटेंस आता है बच्चे मॉडल वर्ब। यदि मॉडल वर्ब का सेंटेंस दिया हुआ है तो उसे भी आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हो। कुल मिलाकर के आप इस चार तरह के सेंटेंस को आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हो, जिसमें बच्चे हम लोग आज सबसे पहले कवर करने वाले हैं टाइम एंड टेंस के, जिसमें कि आप लोग एक्टिव ऑलरेडी जानते हो। केवल पैसिव में छोटा सा ट्रिक में बतलाऊंगा जिससे आपको आसानी से एक्टिव में पैसिव उसे चेंज कर सकते हो। इसके चेंज करने के लिए कुछ बेसिक सा फॉर्मूला है, कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर है, वो क्या है वो मैं थोड़ा आपको मैं बतला देता हूँ। चलिए, चार तरह का जो सेंटेंस है जिसमें हम लोग पहला आज कवर करने वाले हैं टाइम एंड टेंस वाला। तो इसमें देखिए सबसे आसान तरीका आप एक चीज जानते हो, एक्टिव वॉइस जो दिया होता है वो सेंटेंस किस फॉर्म में होता है, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको वर्ब दिया होता है। वर्ब में कुछ भी हो सकता है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ भी हो सकता है या उसके बिना भी हो सकता है। ये आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर, सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है आप कौन से टेंस का बना रहे हो। उसके बाद आपको दिया होता है ऑब्जेक्ट, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको एक्टिव में इसी तरह का दिया होगा। जब इसे हम लोग पैसिव बनाएंगे तो पैसिव के लिए आपको ऑब्जेक्ट इधर लाना होता है, यानी यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब ये जो वर्ब दिया हुआ है बच्चे, यह वर्ब फॉर्म आपको चेंज करना होता है। ये वर्ब आपका कोई भी यहाँ पे एक्टिव में कोई भी वर्ब फॉर्म हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक्टिव में कोई भी वर्ब फॉर्म हो, पैसिव में वो वर्ब 3 में ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब 1 होगा तो भी यहाँ पे आपको वर्ब 3 लगाना है, यहाँ पे आपको वर्ब 2 होगा तो भी वर्ब 3 लगाना है। वर्ब 3 है तो ऑलरेडी वर्ब 3 लगेगा, वर्ब 4 है तो भी पैसिव में वर्ब 3 ही लगेगा। अब ये वर्ब यहाँ पर है तो ये वर्ब यहाँ पर आपको लगा देना है। अब उसके बाद वर्ब लगाने के बाद अब आपको एजेंट के रूप में आपको, यानी इसके बाद एजेंट जो लिखना होता है तो आपको बाय लगाना होता है और ये सब्जेक्ट आपका फिर से वापस यहाँ चला आता है। बस यही है हमारा बच्चे पैसिव फॉर्म। अब इसमें क्या करना है कि वर्ब आपको इस वर्ब फॉर्म के अनुसार ये चेंज होते रहेगा। यहाँ पे वर्ब 1 रहेगा तो यहाँ पे क्या लगाओगे, वर्ब 3 तो लगाना है ही, लेकिन साथ में कौन सा कैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वो मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से आपको मैं बतलाता हूँ। केवल बेसिक फंडामेंटल चीज यही है कि एक्टिव में जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का चला जाता है ऑब्जेक्ट में, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव के सब्जेक्ट के रूप में चला आता है। बस यही आप इधर से इधर और इधर से उधर करना है।
ठीक है, आपको क्या करना है बच्चे, एक रूम का अनाज दूसरे रूम में करना है और दूसरे रूम का अनाज पहले वाले रूम में करना है। यानी आपको हेरा फेरी करना है, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, और कुछ नहीं करना है। चलिए, तो अब आपको चार्ट के माध्यम से मैं आपको बतलाता हूं कि आपको कौन सा वर्ब फॉर्म एक्टिव में होगा तो उसे पैसिव में कौन से वर्ब फॉर्म में आपको चेंज करना है। चलिए, तो यह छोटा सा बच्चे एक टेबल है, बस 4 लाइन का है। इस 4 लाइन का टेबल आप याद रखो। आपको बच्चे वॉइस में कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा गारंटी है। अब देखो इसमें करना क्या है। एक्टिव वॉइस में यदि वर्ब फॉर्म वर्ब 1 होगा या वर्ब 5 होगा तो उसे जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में इज एम आर लगा के आपको वर्ब 3 लगा देना है। भैया वर्ब 3 तो सारे पैसिव में आएगा, पैसिव कोई भी होगा बच्चे वर्ब फॉर्म वो 3 ही लेगा। तो अब चलो वर्ब 1 या वर्ब 5 को किसमें बदल देना है, इज एम आर में, वर्ब 3 पैसिव का ये आपको लगा देना है। दूसरा चलते हैं, यदि वर्ब का दूसरा फॉर्म दिया होता है, दैट मीन्स वर्ब 2 दिया होता है, तब उसे हम लोग वाज या वर में चेंज करेंगे। अब फिर से आपको क्या कराना है, वर्ब 3 लगा देना है। यदि आपका वर्ब फॉर्म 3 दिया हुआ है, वर्ब का तीसरा फॉर्म दिया हुआ है, तो भाई आपको वर्ब 3 के बदले आपको बीन लिख देना है। ये वर्ब 3 तो पैसिव का आएगा नहीं आएगा। वर्ब 4 दिया हुआ है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको बिंग लगा के आपको क्या करना है, वर्ब 3, यानी वर्ब 4 के लिए बिंग लगाना है, वर्ब 3 के लिए बीन लगाना है, वर्ब 2 के लिए वाज या वर लगाना है, वर्ब 1 या 5 के लिए आपको क्या लगाना है, इज एम आर। और ये वर्ब 3 जो आप यहाँ देख रहे हो ये सारे पैसिव फॉर्म में आएंगे। इसके बाद आपको बाय लगा के एजेंट के रूप में जो भी एक्टिव का सब्जेक्ट होगा उसे आप पुट कर दो, आपका एक्टिव से पैसिव बन गया। है ना आसान, बहुत ही आसान है, आपको बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। तो चलिए आप इससे एक दो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूं, आता है he teaches me। पहला सवाल, अब यहाँ पर देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है, टीचेज, यानी एस लगा हुआ है, मतलब वर्ब का 5वां रूप है। तो चलो इसको पहले हम इसको क्या करते हैं, पोस्टमार्टम कर देते हैं। जब इसको पैसिव में ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, मी इधर आएगा बच्चे, तो मी आएगा, तो मी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं, नहीं समझ रहे हो तो यहाँ पे देखो, आई होगा तो मी हो जाता है, इधर हो जाएगा आपका एक्टिव और इधर हो जाता है पैसिव। आई होगा तो मी हो जाएगा, वी है तो अस हो जाएगा, और आपको ही है तो बच्चे हो जाएगा हिम, सी है तो हो जाएगा हर, उसके बाद यू है तो बच्चे यू ही रहता है, उसके बाद दे है तो हो जाता है देम। यानी कि आपको यहाँ मी दिया हुआ है तो मी पैसिव में है, एक्टिव में आई रहेगा तो मी, अगर यहाँ पे मी दिया हुआ तो पैसिव में जाएगा क्या हो जाएगा, आई, मी आई हो जाता, आई मी हो जाता है। तो मी है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई। चलिए आई हो गया। यहाँ पे वर्ब 5 दिया हुआ है बाबू, वर्ब 5 को हम लोग किसमें चेंज करते हैं, इज एम आर में। शौक से लिखो, आई के साथ इज लगाओगे कि आर लगाओगे कि एम लगाओगे, एम लगेगा बच्चे, एम आई एम हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, टीच का वर्ब तीसरा फॉर्म क्या होता है, टॉट, टॉट। उसके बाद क्या होगा, बाय एजेंट लगा दो, ही है, ही किस में चला जाएगा, हिम में चला जाएगा। देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान है, हलवा है, हलवा खाना कितना आसान होता है, उसी तरह ये बनाना भी हलवा है, आसानी से बन गया। आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, केवल ये आपको याद रखनी है, वर्ब 1 या 5 रहेगा इज एम आर में चेंज करेंगे, वर्ब 2 रहेगा वाज वर में चेंज करेंगे, वर्ब 3 रहेगा बिन में चेंज करके वर्ब 3 लगाएंगे, और वर्ब 4 रहेगा तो बिंग में चेंज करके वर्ब 3 लगाएंगे। बस बन गया एक्टिव टू पैसिव। इसी तरह और भी एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया, जैसे कहता है दूसरा एग्जाम्पल में,
he is singing a song। चलो अब ऑब्जेक्ट को इधर लाओ उठा के। ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चे इसमें, ए सॉन्ग क्या बन जाएगा, ए सॉन्ग इज लगा दो। अब यहाँ पर क्या कहता है, सिंगिंग वर्ब 4 है बच्चे, क्या लगा दोगे, बीइंग सॉन्ग से लगाओ। उसके बाद सिंगिंग, सिंग का तीसरा फॉर्म क्या होता है, संग, बाय ही, क्या हो जाएगा, ही। समझ में आया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्टिव टू पैसिव इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। चलिए जानकारी लेने के लिए बच्चे हम लोगों ने तो जानकारी ले लिया एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा, लेकिन आपको एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कुछ ऐसे भी वर्ड दिए जाएंगे, कुछ ऐसे भी प्रोनाउन यूज किए जाएंगे जिसका की प्रयोग हम लोग पैसिव में एजेंट के रूप में बाय के बाद नहीं करेंगे। जैसे कहता है कुछ वर्ड आपको एक्टिव के सब्जेक्ट के रूप में दिया होगा, जैसे someone, somebody, something, everyone, everybody, everything, nobody, no one, everyone, someone, etc। यदि आपको एक्टिव के सब्जेक्ट के रूप में दिए होते हैं तो इसे पैसिव के बाद बाय एजेंट के रूप में नहीं लिखेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कहा बच्चे someone has picked my pocket। someone has picked my pocket, क्या बनेगा इसका, my pocket has been picked। अब आपको क्या यहाँ पे बाय समवन लगाओगे, नहीं लगाओगे। वही बात तो मैं अभी आपको समझाना चाह रहा था, जब भी आपको एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, इस तरह का आपको यदि दिया होता है तो उसका प्रयोग हम लोग पैसिव सेंटेंस के बाय एजेंट के रूप में नहीं करेंगे। क्लियर है। चलिए तो इस तरह से आपको यहाँ पे आपको बनाना है। तो इससे संबंधित बच्चे आपको कुछ आपको प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप उसे डाउनलोड करके आप उसे एक्टिव से पैसिव बनाना सीख सकते हो। तो बच्चे आज जो हम लोगों ने पढ़ा, जिससे हमें टाइम एंड टेंस के सारे स्ट्रक्चर का एक्टिव से पैसिव आपको इसी 4 लाइन से बन जाएगा। यदि इसके अलावा भी आपको कोई तरह का दिक्कत होता है, यदि आप एक्सरसाइज बनाते हो, यदि कोई तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दो, उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और सॉल्व करके मैं एक नेक्स्ट वीडियो के रूप में आपको सामने में ला दूंगा। ठीक है। तो चलिए एक बात और है बच्चे कि इधर एक सप्ताह से बच्चे मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि जहाँ पे मैं वीडियो शूट करता हूँ, जिस जगह पे शूट करता हूँ वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था, जिससे हमने शूट वीडियो करता हूँ तो वहाँ पे वो चीज़ थोड़ा बिगड़ गया था, तो उसके लिए थोड़ा नया सेटअप लगाना पड़ा था, जिसके कारण थोड़ा समय लग गया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब आपसे प्रॉमिस है कि अब इस तरह की बात नहीं होगी, अब वीडियो कंटिन्यूअस आता रहेगा, क्योंकि जिसके कारण से वीडियो रुका हुआ था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया, उसको बदल दिया है। अब कंटिन्यूअस वीडियो आपके लिए आपके तक पहुंचता रहेगा। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके तक आसानी से पहुंचता रहे। चलिए अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और उसमें हम लोग सीखेंगे आपको वॉइस को और दूसरे थोड़ा एडवांस लेवल पे लेकर चलेंगे, जिसमें आपको निश्चित तौर पे उसमें भी आपको नई चीज सीखने को मिलेगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।